Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the force of gravitation is force of gravitation देखिए आपका कैसा फोर्स है आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन लिख लीजिए। ठीक है, ग्रेविटेशन लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन या फिर फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं उस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब बच्चों देखिए ग्रेविटेशन है क्या, ग्रेविटेशन फोर्स देखिए क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स देखिए मासेस के कारण एक्ट होता है। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द मासेस। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, मासेस होगा। मासेस होगा तो उनके बीच में क्या लगता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ऑलराइट, अब जैसे मास, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m2। ठीक है, अब देखिए अगर आपके मासेस बहुत लार्ज होते हैं तो ये इफेक्ट क्या करता है, आपका डोमिनेट करता है। अगर मासेस स्मॉल है तो इफेक्ट क्या करता है, उतना डोमिनेट नहीं करता। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है आपका जी टाइम्स आपका m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के। ठीक है, दिस इज अवर ग्रेविटेशन फोर्स। ये आपका सेंट्रल फोर्स है, यानी कि जो लाइन इन दोनों मासेस को ज्वाइन करिए उनके एक्सेस के अलाउंग है। ठीक है, तो ये हो जाता है जी। जी की वैल्यू देखिए आपकी होती है 6.61 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू -11 के ऑर्डर में। इसलिए हम बता सकते हैं ये फोर्स क्या होता है, आपके जो स्मॉलर मासेस होते हैं उन पर क्या करता है, डोमिनेट नहीं करता है। बट फॉर द बिगर मासेस लाइक आवर अर्थ एंड द प्लैनेट एंड ऑल द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, सोलर सिस्टम, वहां पर आपका क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, डोमिनेटिंग फोर्स होता है। ऑलराइट, तो ऐसा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है, और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये क्या करता है, ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। लाइक देयर आर अदर फोर्सेस, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। बट ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है ऑलवेज। ठीक है, ये एक तो इसका नेचर हो गया। दूसरा देखिए हम क्या बता सकते हैं, जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए कंजर्वेटिव नेचर हम यहाँ पर इससे बोल सकते हैं कि देखिए ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, एक आपका सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं आपके, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं आपके, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब होता है, देखिए अगर हम इस फोर्सेस का कर्ल निकालें, कर्ल इसका जीरो के इक्वल आएगा। या फिर हम बोले देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मास है, ये आपका कोई मास है, ये आपका ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, इस मास को देखिए आपने यहाँ से उठा के यहाँ पर ले गए। ठीक है, इस हाइट पर लेके, तो जो आपका वर्क डन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये क्या होता है, आपका पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। लेट इनके बीच के हाइट का डिफरेंस कितना, h है, इसका मास m है, इसका मास m है। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी देखिए ऊपर जब लेके जाएंगे तो इस पर ऑलवेज एक फोर्स लगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, mg क्या लेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेगा। हम mg के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है। इसकी फॉर्म में आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जो आपका एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड पर जीरो थी, जब ऊपर पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी mg इंटू एच के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी है। और ये हम बता सकते हैं जो एनर्जी है इट इज ओनली ए फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट। इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड करती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। चाहे आप मास को ऐसे ऐसे करके कैसे भी करके लेके आ जाए या फिर डायरेक्ट ऐसे लेके जाए, भी आपकी एनर्जी क्या रहेगी, इस तरीके से रहेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ऑप्शंस पर मैच करते हैं। तो ए पार्ट में बोला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव, तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका रिपल्सिव हो सकता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज कंजर्वेटिव ही रहेगा, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब बी पे लिखा है कि आपका कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये तो बच्चों बिल्कुल फॉलो करता है कंजर्वेशन को। ठीक है, सी पे लिखा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इनवैलिड सेंटेंस है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग फोर्स है, ग्रेविटेशन एक अपने आप में अलग क्लास ऑफ फोर्स है। डी पे लिखा है नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो उसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों वो बी ऑप्शन होना चाहिए। क्या आंसर, बी ऑप्शन। सो वी कैन से दैट दिस बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.